दोस्तों मेरी उपस्थिति लालगंज विधानसभा में देख सकते हैं, हमारे साथ जितने हैं सब लोग युवा है। जो तो कैसा लगता है? जनसुराज बेहतर लगता है। बेहतर लगता है। आरजेडी बीजेपी जनसुराज चुना जाएगा तो किसको चुनिएगा? निश्चित रूप से माफ़ी चाहते हैं, जनसुराज को ही चुना जाएगा। जनसुराज को ही चुना जाएगा क्योंकि जनसुराज वो मुद्दा पे बात कर रही है जो कोई भी पार्टी कोई भी दल इस मुद्दा को आज तक नहीं उठाने का काम किया। जनसुराज में ऐसा क्या बेहतर लग रहा है आपको? जनसुराज में हमको ही नहीं बेहतर लग रहा है, पूरे बिहार के नौजवान, बेरोजगार, किसान सभी लोगों को ये मुद्दा लग रहा है कि कोई तो आया है जो मेरा बात सुनेगा। अच्छा। कोई तो ऐसा नेता आया है जो मेरा हक की लड़ाई लड़ेगा। अच्छा। ये बात कर रहे हैं, तो इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर जी का बात ऐसा क्या भावुक लगे जो आप जनसुराज में जुड़ गए हैं? हम लोग तो आज ही नहीं जुड़े हैं, पदयात्री के ही रूप में रहे हैं। तो लगातार पिछले 2.5-3 बरस से जो पदयात्रा था तो उसी समय से हम लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा। कुछ खास क्या लगेगा जब सरकार में जब आएंगे तब देखिएगा किस तरह से काम होती है, तब आपको लगेगा कि यहाँ खास क्या रहा है। तेजस्वी जी बोलते हैं कि जनसुराज के 10 भी सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, सब लोगों का अधिकार है कहने का, विरोध नहीं होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, विरोध होना लाजमी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा है और लगते रहेगा राजनीतिक में। लोग कहते हैं, जनता कहते हैं कि लोग जिताते हैं। जनसुराज बहुत मतलब जो प्रशांत किशोर जी बहुत लोग को प्रधानमंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, क्या वो बन पाएंगे मुख्यमंत्री? क्योंकि बनाने में खुद बनने में बहुत फर्क होता है। एक चीज़ जान जाइए, यदि हम लोग बोलेंगे तो कहेंगे कि भाई इसका पार्टी से जुड़े हुए इसलिए गए। जनता साफ कह रही है कि इस बार कोई भी परिस्थिति हो जाए जनसुराज को ही देंगे। चाहे देखिए जदयू से जुड़ा हो, आरजेडी से जुड़ा हो या भाजपा से जुड़ा हुआ, सब लोग ये कहते हैं कि कुछ भी कहिए, ये आदमी मुद्दे की बात करती है। और निश्चित रूप से हम कहते हैं कि इस बार जनसुराज को समर्थन देंगे। ये पब्लिक डोमेन में पब्लिक लोगों का बात है। अच्छा। ये जो लोग कहते हैं ना कि प्रशांत किशोर ठीक नहीं है, तो तब ठीक थे जब उनके लिए काम किए थे, अब ठीक नहीं है जब पूरे बिहार के लिए काम कर रहे हैं। खुद विपक्षी बोलता है कि प्रशांत किशोर क्या मुख्यमंत्री बनेगा? तो उनके लिए जब काम किए थे उस समय क्यों नहीं बताए कि प्रशांत किशोर ठीक नहीं है? जब उनको एक तरह से कही थे राजनीति में चाणक्य के रूप में काम करके, सलाहकार के रूप में काम करके, फार्मूला बनाकर उनको जिता देते हैं, शासन प्रशासन चलाने में मदद करते हैं, तो ठीक है। क्या उनका फार्मूला खुद पे कायम आएगा? क्या लग रहा है? क्यों, बिल्कुल काम आएगा। जब वो दूसरों को बनाने के लिए इतना कर सकते हैं तो अपना बनाने के लिए क्यों नहीं काम आएंगे? हम लोग उनको फुल्ली सपोर्ट करेंगे। अच्छा, लालगंज के पावन धरती से कौन विधानसभा से इस बार लग रहा है कि जीतेगा? इसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन जो अध्यक्ष है, पार्टी लोग है, सचिव है, वो लोग टिकट मिलेगा? आप लोग यहाँ के हैं, पता होगा? इसके बारे में हम लोग को कोई सूचना नहीं है। आपको पता है किसको? जैसे अभी कोई भी किसी भी दल का अभी उम्मीदवार घोषणा नहीं हुआ, मतलब? मगर हम गारंटी देते हैं कि जितना भी दल है सबसे पहले पार्टी का घोषणा जनसुराज करेगी। बिल्कुल। अच्छा। पूरे बिहार में कैंडिडेट का, उम्मीदवार का, स्वराज का जो मतलब मेन मोटिव है, मुद्दा है, हम लोग युवा है तो हम समझ जाते हैं ना कि और जो भी लोग नेता आते हैं ना तो कहते हैं कि हम स्कूल खोलेंगे, डॉक्टरी खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे। तो खोल के क्या होगा? आदमी मरिए जाता है, पैसा उठाइए जाता है। स्कूल खोलने से क्या होगा? पढ़ लिख ले आता है, रोजगार मिलवे नहीं करता है, पलायन करता है। तो सबसे बड़ा तो ये समस्या है कि यहीं पे कंपनी खुले और यहीं के लोगों को यहीं रोजगार मिले, तो बाहर क्यों जाएगा? अब देखिए एक कंपनी यहाँ मेरे यहाँ लालगंज में है, और लालगंज के कंपनी में लालगंज का लोग काम नहीं करेंगे, कंपनी के माध्यम से, ठेकेदार के माध्यम से काम करते हैं। तो उनका 8 घंटा का जो ड्यूटी होता है 10 घंटा लिया जाता है, उसमें उनका शोषण होता है, छुट्टी नहीं दिया जाता है। संडे जो भी 1844-43 से छुट्टी है संडे, वो माने ब्रिटिश काल से छुट्टी है। इसमें भी शोषण हो रहा है, संडे को छुट्टी नहीं छुट्टी है। अब जाके बात कीजिए बिहार के विकास, बिहार किस स्तर पे अभी है और बिहार का शिक्षा कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, ये सब पे मुद्दा पे क्या प्रशांत किशोर जी सही कर पाएंगे? एक चीज़ जान जाइए, जब से प्रशांत जी पदयात्रा के दरमियान ही शिक्षा पे हथौड़ी के तरह चोट किए हैं, तो आज देख लीजिए के पाठक जैसा पूर्व में अधिकारी आए, थोड़ा सा व्यवस्था बेहतर हुआ। आज पेंशन पे बात किए तो आज सरकार को लगा कि नहीं इतना पेंशन होना चाहिए। तो आज देखिए इतना डर है जनसुराज के, प्रशांत किशोर जी का, जो आज सरकार पूरा डरा हुआ है, सिहमा हुआ है, जिसका नतीजा है कि योजना पे योजना
बिहार कितना पिछड़ा है हर राज्य से? बिहार सभी राज्य से ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। किसके वजह से पिछड़ा है? बेईमानी की वजह से, बेईमानी की वजह से पिछड़ा है। हाँ, बेईमानी की बिहार वजह बेईमानी की वजह से पिछड़ा से है। युवा के साथ सबसे बड़ा गद्दारी करते हैं, इसी वजह से वो बिहार सबसे बिहार में ये मानते हैं कि 1 लाख नौकरी लोगों को मिले तो 50 लाख वैकेंसी। अरे भैया, ऊँट के मुंह में जीरा वाला बात कहिएगा। अब नीतीश कुमार जी बोले 1 करोड़ नौकरी देंगे युवा को, क्या 1 करोड़ संभव ही नहीं है। प्राइवेट क्या तो बिहार में 1 करोड़ नौकरी है? हमको इसका आइडिया नहीं है। अब उसका गृह सचिव क्या कहता है उसके बारे में नहीं, सब डाटा उसके आपके पास। प्रशांत किशोर जी बोले हैं 25.3 लाख बस बिहार में इतना ही नौकरी है। अरे भाई, वो डेटा पे आदमी बात करने वाला है, फैक्ट पे बात करने वाला है। बोले 35 साल में मत 25 लाख की नौकरी दिए तो 1 साल में कैसे 1 करोड़ देंगे? सही बात बोल रहे हैं, गलत हो रही ही बोल रहे हैं। आप लोग से छुपा हुआ है। अरे मीडिया, जो भी मीडिया के टीम है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, चाहे कोई भी है, उनसे छुपा हुआ है कुछ चीज़। प्रशांत किशोर जी 23 तारीख को लालगंज की पवन धरती पर क्या कहिएगा इस पे? सभी लोगों से स्वागत करेंगे उनका, जो भी वो बोलेंगे उनसे सीखेंगे और उसका प्रचार प्रसार अपने माध्यम से भी करेंगे। जहाँ आप गांव में रहते हैं उनको जागरूक करेंगे। युवा है तो हम लोग उसके माध्यम से। सबसे अच्छा क्या लगा प्रशांत किशोर जी का बात जो युवा को? देखिए, सबसे 1 नंबर पे सबसे अच्छा ये है कि आज तक कोई भी नेता वैसा काम नहीं किए हैं। वो पदयात्रा करके गांव-गांव घूमकर और लोगों से बात किए हैं और समस्या के बारे में जाने हैं कि जब हम इस लायक होंगे तो कैसे काम करेंगे ताकि उनको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि हर जगह पैरवी काम करता है। आज भी किसी का भी सरकार होगा तो कोई काम करने के लिए छोटा मोटा अगर पहले दिखाना है, ऑपरेशन कराना है तो पैरवी चाहिए। तो ऐसा क्यों? जब सब घूस लिया जाता है, आप कहीं भी देखिए लिया जाता है तब तो दिया जाता है। है कि उनका जो मेन उद्देश्य था वो अपना पूरा किए हैं और गांव-गांव घूमकर पदयात्रा करके फिर देखिए एक अभियान लगाकर। अब इतना करने के बाद भी अगर आंख पर पट्टी बना है वो भी समझ जाता है। अंधा जो होता है जिसको नहीं दिखाई देता है तो यही समझा जाएगा कि अरे हर पार्टी आएगा, जीतेगा, हारेगा, कुछ ना कुछ करेगा। जो पहले से चल रहा है लोकतंत्र में, जो नियम है संवैधानिक, उसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन मेन यहाँ की युवा जो बेरोजगार हो रहा है वो आत्महत्या कर लेगा तो फिर कहाँ चला जाएगा? तो ये चाहते हैं कि मतलब युवा विकास करे और युवा विकास करेगा तो उसका जनरेशन खुद आगे बढ़ेगा। किसी से मांगने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग यही उनमें लगता है कि युवा को बहुत मदद करेंगे रोजगार के माध्यम से। अब हम ज़्यादा क्यों पढ़े? जितना पढ़ कहीं काम करने के लिए मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन इतना काफ़ी नहीं है। हमको साइंटिस्ट नहीं बनना है, इंजीनियर नहीं बनना है। जिसको बनना है बने। हमको रोज़गार चाहिए। घड़ी पर अगर मिल जाता है 20-30 किलोमीटर के रेंज में 20-30 हज़ार का महीना तो कहला आदमी जाएगा बाहर। यहीं पे प्रशांत जी सब देंगे ना? देंगे, बिल्कुल देंगे। भरोसा है, भरोसा है।